मेरे साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी है। बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सर, आपकी बैठक रही, काफी मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ विषय रहे चर्चा? आज गुरुपुरब है। गुरुपुरब की मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लख लख बधाई मैं देता हूं। गुरु नानक देव जी के जो उन्होंने एक विचार दिए हैं, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को लेकर के हमें आगे बढ़ें, हम स्वस्थ रहें। मैं ऐसी गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ये पर्व सब के लिए मंगलमय हो। बैठक हमारी पंचकुला में थी और पंचकुला के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्षों में काम किए हैं, जो मनोहर लाल जी ने 9 वर्षों में काम किए हैं, उन कामों को नीचे तक लेकर के जाना, ये पहली ऐसी सरकार है जिसकी सोच है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से वंचित न रहे, छूटे ना, उस तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए। और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो यात्रा ये शुरू कर रहे हैं, 30 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी उसके अंदर बात रखेंगे और विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा, क्योंकि हमारे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जन संवाद कर रहे थे, वैसे ये यात्रा पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से ये चलने वाली है। हरियाणा में इसमें जनसंवाद हमने जोड़ा है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लगातार जनसंवाद के कार्यक्रम और लोगों की समस्याओं को सुन करके, उनकी बात को सुन करके, अगर कोई पात्र व्यक्ति योजना से छूटता है उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना, ये पहली ऐसी सरकार मनोहर लाल जी की सरकार थी कि जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। नहीं तो मैंने देखा है कांग्रेस की सरकारें थी जो गरीब व्यक्ति से दूर भागती थी। कभी भी गरीब व्यक्ति वोट तो दे देता था, परंतु जब उसके वेलफेयर की बात आती थी तो वो सरकार को ढूंढता रहता था कि सरकार कहाँ है, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की ऐसी सरकार है जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और उसी को लेकर के ये विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये 30 तारीख को यहाँ हरियाणा के अंदर शुरू होगी। हमारे 6223 पंचायतों के अंदर ये यात्रा हर पंचायत के अंदर जाएगी और इसका उद्देश्य है कि जो कार्य किए हैं, जो लाभ दिए जा रहे हैं, उनकी चर्चा करना, उसके बारे में बताना, उसका फीडबैक देना। अगर कोई व्यक्ति छूट गया है लाभ से, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, किसी का जनधन खाता नहीं खुला, किसी का कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला और किसी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं मिला, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना, तो जो उस पात्र जो दायरे में है, जिसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिसको सरकार ने लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए योजना बनी है, ऐसे लोगों को भी इस यात्रा के दौरान उन तक सरकार पहुंच करके उनको जोड़ करके उनको लाभ देने का काम करेगी, ताकि एक भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये मनोहर लाल जी की सोच है और उसको लेकर के ये विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये शुरू हो रही है। एक यात्रा आप निकाल रहे हैं, इससे पहले हुड्डा साहब निकले, अब कुमारी शैलजा कह रही हैं कि मैं भी यात्रा निकालूंगी, हर लोकसभा क्षेत्र में जाऊंगी। कैसे देख रहे हैं हम? देखिए, क्योंकि हर पार्टी का अपना एजेंडा है, निकाल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यात्रा के दौरान बताना भी पड़ता है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं तो हम उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं। 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी, कितने घोटाले थे, कितना भ्रष्टाचार था, बताना चाहिए, बताना चाहिए। अच्छा है, लोग जागरूक होंगे, लोगों को मालूम पड़ेगा, लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। गैस का एक सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगना पड़ता था, बताना चाहिए। अगर बताएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को जागरूक करना चाहिए। यात्रा का मतलब यही है। परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार है,
इन अगर 9.5 वर्षों के अंदर देखेंगे उस लाइन को भी खत्म किया। लाइन के साथ साथ उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर भी पहुंचाया जो उससे वंचित थी, जो धुएं के कारण उसकी आंखें खराब हो जाती थी, उस धुएं से भी मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। एक बार फिर से किसान धरने में बैठ गए हैं, पंचकूले में, मोहाली में धरना लगा दिया है, वही पुरानी मांगे हैं, कैसे देख रहे हैं धरने को? देखिए, क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए किए हैं, चाहे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरे ख्याल से अगर पूर्व की सरकारों का मुआवजा देखें, अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है और मनोहर लाल जी की सरकार का मुआवजा देखें तो वो 4 गुना ज्यादा किसान के पास मुआवजा पहुंचाने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और किसानों को जिस प्रकार से अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पराली प्रबंधन को लेकर के टिप्पणी की है वो सराहनीय है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने इस बात को पहले भी जिक्र किया था कि मनोहर लाल जी पराली प्रबंधन को लेकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के अंदर जो उसकी एग्जिस्टिंग का मामला है, उसकी खपत का मामला है, उसके लिए संयंत्र भी लगाए हैं। जो हमारे बिजली संयंत्र हैं वो लगे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पराली पाती या गेहूं के फाने लेकर के जलाने न पड़े, उसके अंदर वो बेच करके पैसा कमा सके। और उसके साथ साथ मनोहर लाल जी ने चाहे रिपर की बात है, चाहे बेलर की बात है, चाहे ट्रैक्टर की बात है, उसको सब्सिडी पर किसानों को देने की बात की है, दिया है। और किसानों ने जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़ करके उनके लिए काम किया है और अगर कहीं पराली के लिए भी अलग से उनको इंसेंटिव देने की बात वो मनोहर लाल जी ने की है और उसका परिणाम ये निकला कि हरियाणा के हमारे किसानों ने उसको अडॉप्ट किया है। मैं किसानों को भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पराली ना जला करके उसको बिजली संयंत्र के अंदर भेजने का काम किया है और इससे पोल्यूशन के ऊपर एक बड़ा कंट्रोल लगा है। परंतु केजरीवाल साहब जिस प्रकार की बातें करते थे पिछले 10 सालों से कर रहे हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे, यमुना की स्थिति आज भी वैसी की तैसी है। बात करने से काम नहीं होता, करने से काम होता है। मनोहर लाल जी ने काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी ही सरकार को इस बात के लिए चताया है कि आपको हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठ करके बोलते थे पहले कि किसान का पंजाब का किसान पराली जलाता है, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से हमारे यहाँ पोल्यूशन होता है। ये केजरीवाल के शब्द हैं। परंतु पंजाब के किसानों ने आपका सम्मान भी किया है। इतना उनको अपमानित करने के बावजूद पंजाब के किसानों को आपको सम्मान दिया है, आपकी सरकार बनाई है उन्होंने वहां पर, और उसके बावजूद भी आप उनको लाभ नहीं पहुंचा पाए। आज भी पंजाब के किसानों को पराली जलानी पड़ रही है। हरियाणा का किसान के अंदर जितनी बड़ी जागरूकता और इतना इंसेंटिव देकर के मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर दुरुस्त किया है, जिसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंजाब को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए कि पराली प्रबंधन के लिए किस प्रकार का काम हो। इसके मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हरियाणा के किसानों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो योजना बनी है उसको अडॉप्ट किया है और उसका लाभ सबको मिला है। बात करने के लिए ये थे नायब सिंह सैनी जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MS1 न्यूज।